Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today I am going to explain about the positional sense sentences. Positional sense sentences means जिसकी स्थाई बताती है कि पोजीशंस क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह मेरे आगे है, वह मेरे पीछे है, वो मेरे बगल में है, वो मेरे दाईं ओर है, वो मेरे बाईं ओर है. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको पोजीशन सेंस सेंटेंसेस बोलते हैं. कोई चीज़ उल्टी है, कोई चीज़ सीधी है, उसको सीधा कर दो, उसको उल्टा कर दो, आपने अंदर के कपड़े बाहर पहन लिए. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पोजीशन सेंस सेंटेंसेस बताते हैं. उनकी स्थाई बताती है क्या पोजीशन है उनका. तो लेट्स स्टार्ट द व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है क्लास का वो हम चलिए देखते हैं. एंड फर्स्ट एजेंडा से ऑफ क्लास टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनल वर्ड्स विद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. पहले तो हम आपको उसके वैक्टरी से अवेयर कराएंगे, उसके वर्ड्स पावर क्या हैं जो आपको सेंटेंस में यूज़ करने हैं. एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी. ओके गाइज, देयर आर द टू कॉन्सेप्ट टुडे. फर्स्ट वन इज़ द वर्ड्स पावर. वो जो पोजीशन सेंस के वर्ड्स पावर्स होते हैं, वैक्टरी बूस्टर्स होते हैं, उसको पहले हम बताएंगे. देन आफ्टर वी डिस्कस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. उसको सेंटेंस अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कैसे करना है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वी सॉल्व द सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज विथ यू. सो आई एम गोइंग टू शो द वर्ड्स पावर रिलेटेड टू द पोजीशन सेंस. पोजीशन जो स्थाई बताती है उसके वर्ड्स पावर्स मैं आपको शो करने वाली हूँ. तो लेट्स सी ऑन द बोर्ड व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड शेप. एंड बगल में की मीनिंग क्या है? नेक्स्ट टू, एडजेसेंट एंड बिसाइड. ओके गाइज, आई कैन सी ऑन द बोर्ड हियर बगल में, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट एंड बिसाइड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ मेरी फ्रेंड बगल में है, माई फ्रेंड इज सिटिंग या स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी या एडजेसेंट मी या बिसाइड मी. मेरी फ्रेंड बगल में बैठी है, मेरे पापा बगल में बैठे हैं. तो आप कैसे बोलोगे? माई फादर इज सिटिंग बिसाइड मी, माई मदर इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी या एडजेसेंट टू मी. इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो वर्ड्स पावर मुझे यूज़ करना है बगल में के लिए नेक्स्ट टू, बिसाइड एंड एडजेसेंट जैसे वर्ड्स के यूज़ करने हैं. नेक्स्ट वन, आगे के लिए क्या यूज़ करेंगे? अहेड ऑफ. अहेड ऑफ जैसे बोलते हैं, जैसे हम कोई ट्रैवल करते हैं या फिर हम कहीं जाते हैं तो आगे, वो मेरे आगे खड़ा है. ठीक है, तो आप कैसे वर्ड यूज़ करोगे? ही इज़ स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी. ठीक है, तो अहेड ऑफ का मतलब होता है उसका बैक पोजीशन आपके फेस की तरफ हो, ना कि उसका फेस आपकी तरफ हो. करेक्ट. अगर फेस आपकी तरफ है तो ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी हो जाएगा. इन फ्रंट ऑफ मी होता है. एंड आगे खड़ा है, उसका बैक पोजीशन आपकी तरफ है तो अहेड ऑफ का वर्ड यूज़ करेंगे. अहेड ऑफ. करेक्ट. नेक्स्ट वन शो पीछे. पीछे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिहाइंड. दिस वन इज़ द बिहाइंड. वह मेरे पीछे खड़ा है. ठीक है, मेरी मम्मी पीछे खड़ी है. माई मदर इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी. करेक्ट. या मेरे पीछे बैठी है. माई मदर इज़ सिटिंग बिहाइंड मी. करेक्ट. नेक्स्ट वन, दाईं ओर. दाईं ओर के लिए हम क्या बोलते हैं? राइट साइड, राइट टू एंड टू द राइट ऑफ भी वर्ड यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करेंगे? दाईं ओर के लिए राइट टू एंड टू द राइट ऑफ. दो वर्ड्स हैं गाइस. फर्स्ट वन इज़ राइट टू एंड टू द राइट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके दाईं ओर बैठा है, वो मेरे राइट टू बैठी है. बोलते हैं ना, ही या शी इज़ सिटिंग राइट टू मी, ही इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ. जैसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, राइट टू एंड टू द राइट ऑफ. नेक्स्ट वन, बाईं ओर, लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ. ओके, जस्ट अपोजिट हो जाएगा. बाईं ओर के लिए लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ. दिस वन, बाईं ओर, लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ. करेक्ट. एंड बगल में, दाईं ओर. जैसे हम बोलते हैं ना, कई सारे लोग आपके बगल में बैठे हुए हैं. बगल में दाईं ओर, वो मेरे बगल में दाईं ओर बैठा है. हु इज सिटिंग बाईं ओर. आपके बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग लेफ्ट टू यू. आपके बगल में कौन बैठा है? तो क्या बोलोगे? माई मदर इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू. बगल में दाईं ओर, इमीडिएट राइट टू. जस्ट आपके बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग राइट टू. आपके बगल में या फिर दाईं ओर कौन बैठा है?
तो इमीडिएट जैसे वर्ड के यूज़ करेंगे। कई सारे लोग हैं तो जस्ट आपके बगल में कौन बैठा है उसके लिए हम इमीडिएट राइट टू का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, बगल में बाईं ओर जस्ट अपोजिट होगा, नहीं दाईं ओर की बात, एंड बाईं ओर के लिए क्या यूज़ करें, इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू, करेक्ट। इमीडिएट आपके बाईं ओर कौन बैठा है, बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, तो माई फ्रेंड या माई ब्रदर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू, करेक्ट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, सामने, सामने जैसे वर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर जैसे भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैंने ऑलवेज स्टूडेंट्स कन्फ्यूज इन दिस इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड ऑफ। डिफरेंसेस है गाइस, अहेड के लिए हम यूज़ करते हैं जिसका बैक पोजीशन मेरे फेस की तरफ हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब उसका फेस टू फेस आप खड़ा है, कोई बैठा है या बातें कर रहा है, उसके लिए इन फ्रंट ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस वन इन फ्रंट ऑफ, करेक्ट, इज ऑल अबाउट द वर्ड्स पावर दोज आर यूज इन अ डेली लाइफ इन अ पोजिशनल सेंस कंस्ट्रक्शन सेंटेंस में हम उसको यूज़ करते हैं। आई विल शो द वन ऑब्जेक्ट, यू कैन, आई विल मेक यू मोर क्लियर टू दैट ऑब्जेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। ओके, आई विल शो वन ऑब्जेक्ट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, this is a teddy bear. Okay guys, this is a teddy bear. This teddy bear is sitting ahead of me. ये मेरे आगे क्या करिए, खड़ी है या स्टैंडिंग, बैठी है तो सिटिंग, खड़ी है तो स्टैंडिंग। This teddy bear is sitting and standing ahead of me. For example, this just like that, and she is standing and this teddy bear is standing in front of me. इसका फेस गाइस, इसका फेस क्या है, मेरी साइड है, तो this teddy bear is sitting in front of me and just like, इसका बैक पोजीशन क्या है, मेरी तरफ है, तो this teddy bear ahead of me, इसका बैक पोजीशन मेरे साइड है। मोर क्लियर हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको हम पीछे कर दें, जस्ट पीछे, तो दिस teddy bear sitting behind me and this teddy bear is sitting ahead of me, आगे की तरफ है, ऐसे है, in front of me, and this teddy bear is standing right to me and this teddy bear is sitting left to me. कई सारे teddy bear हैं। I will take this teddy bear, this pinkish teddy bear is sitting immediate left to me and this pinkish teddy bear just immediate राइट टू मी, मेरे जस्ट बगल में बैठी है, बाईं ओर बैठी है, तो आप इमीडिएट जैसे वर्ड्स के यूज़ करेंगे। एंड आई होप आपको बहुत क्लियर होगा दिस टेडी बेयर के थ्रू। ओके, आई विल शो द वन मोर एग्जाम्पल, आई विल शो द वन चार्ट टू यू। ओके, दिस इज अ चार्ट, दिस चार्ट इज शो द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, हाउ कैन कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस ओवर इट ऑन अ पोजिशन सेंस। पोजिशन सेंस पे आप कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो दिस चार्ट आई विल मेक यू मोर क्लियर। दिस इज अ चार्ट ऑफ द टीचर्स। ये क्या है, ये द सम नेम ऑफ द टीचर्स, ये कुछ नाम है यहाँ पे टीचर्स के। इनके पोजीशन क्या है, कौन किसके दाईं ओर बैठा है, कौन किसके राइट साइड बैठा है, किसके लेफ्ट, किसके बिहाइंड, किसके बिफोर, किसके फ्रंट। दिस चार्ट शो द sentence construction over it, this chart, correct। For example, and let's see the how to construct the sentence above the table। चलिए देखते हैं इस टेबल के ऊपर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो कैसे रहा है। एंड टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, टीचर्स ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके फ्रंट पे क्या है, टीचर्स बैठे हुए हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस, व्हाट से द सेकेंड सेंटेंस इज हियर। सेकेंड सेंटेंस से रवि इज सिटिंग immediate right to Divya। Okay, Ravi is sitting immediate right to Divya। Where is the Ravi? First you identify where is the Ravi। ठीक है, रवि कहाँ बैठा है, जस्ट इमीडिएट राइट टू दिव्या, दिव्या के दाईं ओर बैठा हुआ है, दिव्या के दाईं। वे इज दिव्या, दिव्या, ठीक है। रवि कहाँ बैठा है, दिस शो द राइट डायरेक्शन, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है, करेक्ट गाइस, राइट टू दिव्या। रवि इज सिटिंग राइट टू दिव्या, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ईयर, मनु इज सिटिंग ahead of Tarun। Where is Manu here? Manu, and this one is the Tarun।
तरुण क्या है, आगे बैठा हुआ है, मनु सॉरी मनु अहेड ऑफ का वर्ड यूज़ किया मैंने, ठीक है। मनु इज सिटिंग एड ऑफ तरुण, मनु यहाँ बैठा हुआ है, तरुण के आगे बैठा हुआ है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। दिस स्टार शो द पोजीशन सेंस, पोजीशन स्थाई बता रही है कौन किसके आगे पीछे दाईं ओर बाईं ओर बैठा हुआ है। तो दिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आई विल मेक यू मोर क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, राकेश, ओके गाइस, राकेश का पोजीशन क्या है, राकेश सिटिंग नेक्स्ट टू मोना, वेयर इज द नेक्स्ट एंड वेयर इज द मोना हियर, एंड दिस वन इज द राकेश। नेक्स्ट टू मतलब होता है नेक्स्ट टू मीन्स बगल में, क्या है, राकेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोना, राकेश मोना के बगल में बैठा हुआ है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से नेहा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण, वेयर इज द नेहा हियर, नेहा बैठी है किसके, तरुण के जस्ट बाईं ओर, बगल में बाईं ओर बैठी है। नेहा किसके बैठी है, नेहा इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण, तरुण के बाईं ओर नेहा बैठी हुई है, करेक्ट। एंड व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन से श्वेता, अबाउट श्वेता इज सिटिंग लेफ्ट टू राकेश, वेयर इज श्वेता हियर, श्वेता इज हियर, एंड वेयर इज राकेश हियर, क्या है, लेफ्ट टू, ठीक है, दिस वन इज द लेफ्ट टू, Shweta is sitting left to Rakesh. Correct guys? Is any doubt? No. Seventh one, Mona. Where is the Mona behind the Sneha? Mona here and Sneha. Sneha के क्या है, पीछे है, behind, ठीक है, behind Sneha. Mona is sitting behind Sneha. Mona कहाँ बैठी है, स्नेहा के पीछे, करेक्ट। नेक्स्ट वन, okay, Rakesh is sitting beside Tarun and Mona. Okay, where is Rakesh here? This one is Rakesh, this one is the Tarun and this one is the Mona. क्या बैठा है ये, beside, बगल में बैठा है तरुण and Mona के। Rakesh is sitting beside Tarun and Mona. Okay, and next Manu. Manu is sitting between Rashmi and Junaid. Manu is sitting, where is the Manu, and Ravi, instead of Rashmi you can change here Ravi, instead of Junaid you can change here Jyoti, करेक्ट। यहाँ बिटवीन बैठा है, बीच में बैठा है, इन रवि एंड ज्योति, मनु इज सिटिंग इन बिटवीन रवि एंड ज्योति, करेक्ट। एंड लास्ट वन शे, दिव्या, Shweta, Sneha, Mona are sitting in extreme corner. This one Divya, Shweta and Sneha, Mona is sitting extreme corner. Divya, Shweta and Sneha, Mona extreme किनारे ना कॉर्नर में बैठे हैं चारों लोग। ओके, इज इट क्लियर, इज एनी डाउट? आई होप कि ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई शो 2 एग्जाम्पल, ओके, आई हैव शो 2 एग्जाम्पल्स टुडे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने बताया, एक टैडर वे के थ्रू मैंने बताया, एंड सेकेंड वन इज द थ्रू द वन चार्ट, एक चार्ट के थ्रू बताया। इज इट क्लियर? एंड आई विल शो द सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू, इट विल बी मेक मोर क्लियर। ओके गाइस, दिस वन इज द प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू ऑल। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज, दिस वन इज़ द चार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर। पहले मैंने एक टीचर्स के चार्ट से मैंने आपको एग्जांपल्स कराया, एंड दिस वन इज़ द स्टूडेंट्स चार्ट हियर। ये स्टूडेंट्स के चार्ट है, आप देख पा रहे हो। दिस वन इज स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, एंड हियर गिवन द सम क्वेश्चन एंड यू गिव द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन से, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयुषी, वेयर इज द आयुषी हियर, दिस वन इज द आयुषी हियर। कौन बैठा है इसके नेक्स्ट टू, बगल में सोनी भी बैठी है एंड अभिषेक भी बैठा हुआ है, जस्ट, एंड सोनी एंड अभिषेक इज सिटिंग नेक्स्ट टू आयुषी, करेक्ट। इस टाइप के सेंटेंसेस आप यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट वन, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा। अब आप बताओगे वेयर इज द सीमा हियर, दिस वन इज द सीमा हियर, कौन बैठा है सीमा के बगल में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है घर में, इज टू मच कीजिए, ओके, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल, ओके। आई विल शो द नेक्स्ट use of inside, upside and right side. Okay guys, it is a very important topic,
very important topic, guys. Okay, this show the inside, upside and right side. Upside, inside and right side. This picture show the turn the glass right side up. टर्न द ग्लास राइट साइड हो, ग्लास को क्या करो, सीधा कर दो. राइट मतलब होता है ना सीधा करना, सही करना. सब लोग बोलते हैं सही कर दो, उसको सीधा कर दो, उल्टा पड़ा है उसको सीधा कर दो. तो टर्न द ग्लास राइट साइड अप, इन ब्रैकेट में इज गिवन इज सीधा, सीधा कर दो. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो द वन मोर एग्जाम्पल हियर. दिस कर्व इज स्लिंग अपसाइड डाउन. उल्टा के लिए आई शो हियर द, उल्टा के लिए हम यूज़ करते हैं टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. उल्टा के लिए हम यूज़ करते हैं टर्न द ग्लास, ग्लास को उल्टा कर दो. ठीक है, तो दिस टर्न द दिस कर्व राइट साइड अप एंड टर्न द दिस कर्व डाउन साइड अप. उल्टा करना है टर्न द कर्व अपसाइड डाउन, सीधा करना है टर्न द ग्लास राइट साइड अप. ओके, क्लियर? इज एनी डाउट? ओके. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, कभी कभी क्या होती है बुक्स ऐसे पड़ी होती है उल्टी. ठीक है, उल्टी पड़ी है तो हम कहते हैं ना प्लीज़ टर्न द बुक राइट साइड अप. ठीक है, अगर कहना है कि बुक को उल्टी कर दो, टर्न द बुक अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन. टर्न द बुक राइट साइड अप, सीधा के लिए राइट साइड अप, उल्टा के लिए टर्न द बुक अपसाइड डाउन. क्लियर? It's too much easy, not any complicated. Simple concept here you can use here. उल्टा के लिए राइट साइड अप, सॉरी सीधा के लिए राइट साइड अप एंड उल्टा के लिए अपसाइड डाउन. क्लियर? इज एनी डाउट? नो. ओके, आई विल शो द वन मोर एग्जाम्पल एंड दिस पिक्चर शो okay guys, this picture show is showing something. It is a shoes here is laying. अब क्या शो कर रहा है, कैसा पड़ा हुआ है ये, is laying upside down here. Your shoes are laying upside down. upside down देखो यहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, upside down. Is it clear? Your shoes are laying upside down. तो उसको हम कैसे, आप बोल रहे हैं ना कि ये आपके शूज क्या पड़े, उल्टे पड़े हुए हैं, उसको सीधे कर दीजिए. जनरली हम बोलते हैं कोई भी स्लीपर या शूज़ पड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा सीधा कर दो. किसी बच्चे जिसका पड़ा हम उसको बोलते हैं. तो आप कैसे बोलोगे, टर्न योर शूज़ राइट साइड अप. टर्न योर शूज़ राइट साइड अप, सीधा के लिए राइट साइड अप, उल्टा के लिए अपसाइड डाउन. एंड दिस पिक्चर शो ही पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट. इसने क्या किया है, अपनी शर्ट को उल्टी पहन रखी है. ही पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट. इनसाइड मतलब कि अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो बाहर आ गई है, तो इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है इनसाइड आउट. इनसाइड आउट. ही पुट ऑन द शर्ट इनसाइड आउट, उल्टा है. ठीक है, तो he put on the shirt inside out. And this one, your shoes are laying upside down. अगर इनको बोलना हो अपनी शर्ट पहन लो, सीधी पहन लो. एंड प्लीज़ पुट ऑन योर शर्ट राइट साइड इन की तरफ पहनना है, हालांकि उसको अंदर की तरफ पहनो. राइट मतलब सही तरीके से उसको पहनो. प्लीज़ पुट ऑन योर शर्ट राइट साइड. ओके, नॉट इनसाइड आउट, अंदर की चीज़ें बाहर दिख रही है. तो पुट ऑन योर शर्ट राइट साइड. ओके, इज इट क्लियर? इज एनी डाउट? एंड आई विल शो द मोर एक्सरसाइज हियर. मेक योर सेंटेंस. ओके, मेक योर सेंटेंसेज बाय यूजिंग इनसाइड, अपसाइड एंड राइट साइड. इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके एंड यू आइडेंटिफाई विच वन इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर. This is a slipper. What's the position of this slipper? Right side down and inside down, whatever जो भी है. कौन सा वर्ड शूट कर रहा है, राइट साइड है कि इनसाइड आइड है, अपसाइड डाउन है, क्या शूट कर रहा है ये आप बताएंगे. एंड व्हाट्स द पोजीशन ऑफ बुक इज शोइंग हियर. बुक का पोजीशन क्या शो कर रहा है. एंड व्हाट्स द पोजीशन ऑफ शोइंग दिस कप. एंड व्हाट आर यू डूइंग इज डूइंग, है ना. And what's the position of book here. Okay, and you identify to all this guys. It is a very important topic today, whatever you have discussed. Position sense construction.
ठीक है। स्थाई जो होती है, किसकी पोजीशन को कैसे बतानी होती है, वो हमको डेली लाइफ में ऑलवेज यूज़ इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन। वो जब भी किसी से बात करते हैं, देखो वो तुम्हारे आगे खड़ा है, तुम्हारे बाईं ओर खड़ा है, वो तुम्हारे आगे बैठा है, चीज़ें उल्टी हैं सीधी कर दीजिए, चीज़ें उसको इस तरीके से नहीं, ऐसे पहनना है, उल्टी पहन रखा है, वट एवर। सो लॉट्स ऑफ द सेंटेंस यूज इन डेली इन योर कन्वर्सेशन एंड यू हैव to use all this sentence and then you makes manner perfect in a sentence construction and is also English speaking. ठीक, if you use all this sentence then you can improve your vocabulary and sentence construction and you'll be confident. Okay, it's all about the position sense construction. It's okay. Thank you for watching this class. I will meet you in the next class, guys. Bye bye.